नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे यूट्यूब चैनल सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सामाजिक छवि, कैरियर, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, यह हर व्यक्ति की चाहत होती है अपने जीवन में इसको पाने की। हर व्यक्ति कोशिश भी करता है, लेकिन इस संसार के अधिकतर व्यक्ति इन सब चीज़ों से वंचित रहते हैं और कुछ लोगों को सहज ही ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में हम किस प्रकार से ऐसे लोगों का अध्ययन करते हैं जिनको इन सब चीज़ों की अधिकता होती है या इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसको बोलते हैं आरूढ़ लग्न। यह जैमिनी की पद्धति है और जैमिनी की पद्धति से बहुत ही सटीक हम किसी व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं आपको जैमिनी पद्धति से बनने वाले आरूढ़ लग्न को बनाना सिखाऊंगा और उसका समझना सिखाऊंगा और कैसे हम आरूढ़ लग्न देख करके यह पता कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना जीवन में सफल होगा। इसके लिए लग्न कुंडली होना आवश्यक है। अगर आपने अपनी कुंडली बनवाई है तो लग्न कुंडली को सामने रख लीजिए। मित्रों, हमारे बहुत ही प्रिय क्लाइंट हैं, मैं उन्हीं की एक डेमो कुंडली आपको बना करके दिखाता हूं और उसमें फिर आरूढ़ लग्न बना करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग आरूढ़ लग्न को बनाते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न का मतलब हुआ कि लग्न में ही 4 लिखा हुआ है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। आपको पता है 9 ग्रह होते हैं और कुंडली में किसी न किसी घर में 9 ग्रह बैठे होते हैं। तो देखते हैं इनके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं नीच के होकर के। दूसरे घर में शनि देव विराजमान है। तीसरे घर में राहु देव विराजमान है। चौथे घर में कोई नहीं है। 5वें घर में कोई नहीं है। 6ठे घर में कोई नहीं है। 7वें घर में कोई नहीं है। 8वें घर में कोई नहीं है। 9वें घर में सूर्य देव, चंद्रदेव और केतु देव विराजमान हैं और 10वें घर में शुक्र देव और बुध देव विराजमान हैं। 11वें घर में कोई नहीं है। 12वें घर में गुरुदेव या बृहस्पति देव विराजमान है। यह आपकी लग्न कुंडली हो गई। अब ऐसे ही लग्न कुंडली आपकी भी होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 4 लिखा हो। जहाँ ये जगह को आप देखिए, इसी को। चलिए मित्रों, अब आरूढ़ लग्न बनाते हैं। देखिए, लग्न में लिखा है 4 और 4 के मालिक होते हैं चंद्रदेव, क्योंकि 4 का मतलब है कर्क राशि, इसके मालिक होते हैं चंद्रदेव। मैंने ये सारे ग्रह और उनकी राशियां और किस राशि में वो उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, आप इस चार्ट से आसानी से इसको देख सकते हैं और अपने कुंडली पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, लग्न से चंद्रदेव को ढूंढते हैं कि कितने नंबर पे वो बैठे हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लग्न से 9वें घर में चंद्रदेव उपस्थित है या बैठे हुए हैं। अब लग्न से जितने घर में लग्न का मालिक बैठा होगा उतने ही काउंट हम जहाँ पे वह मालिक बैठा है वहाँ से भी करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि लग्न से 9वें घर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो चंद्रदेव से भी 9वां घर गिनेंगे, वही हमारा आरूढ़ लग्न आएगा। यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे आ गया 8। अब पहले आप आरूढ़ लग्न बना दीजिए। 8, 9, 10, 11, 12,
1 2 3 4 5 6 और 7। मित्रों, जिस राशि में ग्रह बैठे हुए हैं, सेम ऐसे ही ग्रह आप आरूढ़ लग्न में भी बैठा लीजिए। देखिए 8 पे कोई 8वीं राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा, 9वीं राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा, 10वीं में कोई ग्रह नहीं बैठा, 11वीं में भी कोई नहीं बैठा, 12वीं राशि मीन राशि में सूर्य, चंद्र और केतु बैठे हुए हैं। जहाँ 12 लिखा है वहाँ आप लिख दें सूर्य, चंद्र और केतु। जहाँ पे पहली राशि लिखी है वहाँ पे शुक्रदेव और बुधदेव बैठे हैं। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे शुक्र और बुध। फिर दूसरी राशि में कोई नहीं बैठा, तीसरी राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं और चौथी राशि पे मंगलदेव बैठे हैं, 5वीं पे शनिदेव बैठे हैं, 6ठी पे राहुदेव बैठे हैं, 7वीं पे कोई नहीं बैठा, 8वीं पे कोई नहीं बैठा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे जो ग्रह हैं वो इस आरूढ़ लग्न में बैठ चुके हैं। मित्रों, पहले सूत्र पे चलते हैं। पहला सूत्र है शुभ ग्रह। अगर लग्न में ही शुभ ग्रह बैठा हो तो, या लग्न का मालिक अगर शुभ हो तो व्यक्ति भाग्यशाली और धनी होता है। यहाँ पे देखेंगे यह आरूढ़ लग्न आया 8, मतलब 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मालिक हैं मंगलदेव। मंगलदेव हालांकि शुभ ग्रह में नहीं आते हैं लेकिन ओजस्वी हैं, ताकतवर हैं। तो अब मंगलदेव को ढूंढते हैं कि यहाँ कहाँ बैठते हैं। मंगलदेव 9वें घर में बैठे हैं, यह बड़ा अच्छा है, लेकिन यह है कर्क राशि में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे नीच के हो गए। तो यह जो व्यक्ति हैं इनको, ये भाग्यशाली हैं, धनी हैं, लेकिन भाग्य और धन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी क्योंकि मंगलदेव का प्लेसमेंट सही है लेकिन उनकी राशि नीच है। इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। अब दूसरे सूत्र पे आते हैं, लग्न से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह। या आप इस ढंग से समझें, लग्न में और त्रिकोण में जितने अधिक ग्रह बैठे रहेंगे उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा। अब यहाँ पे ढूंढते हैं, पहले आपको समझाते हैं कि लग्न क्या होता है और त्रिकोण क्या होता है। देखिए, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, यह त्रिकोण का घर है। और पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर ये लग्न का घर है। इसमें राशियों को काउंट करते हैं। यहाँ 3 लग्न में कोई नहीं बैठा और शनिदेव यहाँ बैठे हैं 10वें घर में। 1 2 3, 1 और 3 मिलकर 4 और यहाँ पर देखेंगे 5। 9 ग्रह में से 5 ग्रह त्रिकोण और लग्न में बैठे हैं, इसलिए व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, धनी होगा, सफल होगा और ताकतवर भी होगा। तीसरे सूत्र पे चलते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र देव बैठे हों तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक भवन का निर्माण करेगा या उसके पास बहुत सारे घर मकान होंगे। चतुर्थ घर की बात है। चतुर्थ घर कौन सा है? यह। मित्रों, यहाँ पे अगर चंद्रदेव बैठ जाएं या शुक्रदेव बैठ जाएं, आप अपने कुंडली को देखिए और आरूढ़ लग्न बनाइए और देखिए कि क्या आपके चौथे घर में शुक्रदेव और शनिदेव विराजमान हैं क्या। अगर हैं तो निश्चित तौर पे जानिए कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे मकान का सुख मिलने वाला है। चलिए चौथे सूत्र पे चलते हैं। 3 और 6 भाव में पाप ग्रह अगर बैठे हों तो पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरा घर कौन सा है गिनिए? 1 2 3
और छठा घर 4, 5, 6। देखो मित्रों, राशियों को देखो, ये 10 है और ये 1 है। 10 कौन है? शनि है, और 1 कौन है? मंगल है। तो 2 पापक ग्रह हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन में पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। चलिए 5वें सूत्र पे चलते हैं। दूसरे भाव में शुभ ग्रह तो व्यक्ति सम्मानित और धनी होता है। दूसरा घर देखिए क्या है? 9वीं राशि धनु राशि, और धनु राशि के मालिक होते हैं बृहस्पति भगवान। इसलिए व्यक्ति दूसरे घर में बृहस्पति देव का घर होने की वजह से व्यक्ति सम्मानित होगा समाज में और धनी होगा। छठे सूत्र पे चलते हैं। 11वें भाव में अधिक ग्रह या अधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति राजा के समान होता है। मित्रों, 11वां घर यह है, यहाँ पे राहु देव उपस्थित हैं। अगर इस घर में अधिक ग्रह बैठ जाएं, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, या अधिक ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति राजा के समान होता है। अगला सूत्र, 12वें भाव में अधिक ग्रह हो या अधिक ग्रहों की दृष्टि हो, यह 12वां घर है। अधिक ग्रह हो या अधिक ग्रहों की दृष्टि होती है तो व्यक्ति खर्चीला होता है और जीवन भर उसको धन की कमी रहती है। तो किसी भी आरूढ़ लग्न में अगर 12वें घर में अधिक ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति एक तो खर्चीला होगा, और खर्चीला होने की वजह से कभी भी उसके पास धन नहीं होगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम आरूढ़ लग्न बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना मजबूत होगा। मित्रों, यह कहने का बिल्कुल आशय नहीं है कि अगर आरूढ़ लग्न के हिसाब से आपके ग्रह नहीं बैठे हैं तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। नहीं, ये बिल्कुल मेरे कहने का अर्थ नहीं है। आप उपाय कर सकते हैं, उपाय के माध्यम से भी आप सफल हो सकते हैं। प्रयासरत होने से भी आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए आप एक कुशल ज्योतिषी की तलाश करिए। आप मुझसे भी मिल सकते हैं। मैं आपको पूरी व्यवस्था के साथ कोशिश करूंगा कि आप अपने जीवन में यह सब चीज़ें पा जाएं जिनकी कल्पना हर व्यक्ति करता है। मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाते रहिए और अपना जीवन सफल करिए। आपको बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।